तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 18% GST लगने वाला है जी। लैंड क्रूजर वाला भी वही टैक्स दे रहा है जो मोटरसाइकिल वाला दे रहा है। सोलर पे टैक्स लगाना या सोलर को डिस्करेज करना बहुत नेगेटिव होगा कि जो सैलरी क्लास पे आज टैक्स है वो इतना ज्यादा है कि वो बच्चा फिर दुबई नौकरी ढूंढ रहा है जी। आज एक्सपोर्टर को कोई टैक्स की छूट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल पाकिस्तान में 5 जून को बजट अनाउंस किया जा रहा है और जब बजट का लफ्ज सुनते हैं तो हमारी बचत शुरू हो जाती है। और भी बहुत से अबहाम होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब उस्मान शौकत साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई और भी चैम्बर्स के अहबाब को वहां पे मदऊ किया गया। क्या गुफ्तगू ज़ेरे बहस आई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपने आज बात की है बजट पे। डिस्कशन तो बजट पे ही थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीडिंग चेंबर्स को बुलाया अपने पास और उनसे यही बात की कि जो बजट की आपने तजावीज दी हैं, क्योंकि आपको पता है टैक्स पॉलिसी ऑफिस इन्होंने बनाया डॉक्टर नजीब मेमन साहब के अंडर। फिर इस तरह बिलाल अजहर कियानी साहब भी कुछ अर्से से बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते रहे, हमारे पास भी आए, तो उस पर फीडबैक उन्होंने लिया कि जी आपकी जो बातचीत हुई है, जो रिकमेंडेशंस हुई हैं, उन पे आप बात कीजिए और ओवरऑल एक बजट आने वाले पे जो बिजनेस कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस है उस पे आज बात हुई उनके साथ। अच्छा सर, आइंदा आने वाले बजट में सनतकारों को और आम ताजिर बरादरी को क्या उम्मीदें वाबस्ता है? जी देखिए, हम बार बार यही कहते हैं, एक ही हमारी उम्मीद है उनसे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए। सबसे बड़ी उम्मीद हमारी यही है कि आप जो इस वक्त मुल्क में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी आम गरीब को भी इस वक्त हर्ट कर रहे हैं और एक सनतकार को भी हर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही, उनको देखने की जरूरत है। सबसे पहले एनर्जी। आज हम यही बात करते हैं कि हमारा सबसे महंगी बिजली है। अब हम ये देख रहे हैं कि आगे सोलर पे बात हुई। आज मैंने पीएम साहब से खुद ये बात की कि सोलर पे टैक्स लगाना या सोलर को डिस्करेज करना बहुत नेगेटिव होगा। आज ये सोलर ने ही आपको बचत जो दी हुई है नेशनल ग्रिड में सोलर की वजह से। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, क्योंकि उस पर भी खबरें आ रही हैं कि शायद टैक्स लगा दिया जाएगा और तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 18% GST लगने वाला है। अब देखिए, हमने यही कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आज आपका फ्यूल बिल बचा रहा है। आज आपकी जो पेट्रोल की बचत है इंपोर्ट बिल की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से काफी ज्यादा है। अगर आप उसको डिस्करेज करेंगे तो पहले आपका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर की वजह से ऑयल जो ग्लोबली महंगा हुआ है, आपका इंपोर्ट बिल महंगा है, तो उसको हमने कहा कि 2 टियर करें। जो छोटा 2 व्हीलर है उस पर ना लगाइए, हाँ जो बड़ा अमीर तबका ले रहा है उस पर जरूर लगाइए। और यही टैक्स का इशू है कि देखिए, हमारा इस वक्त तमाम टैक्स बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन है, डायरेक्ट टैक्स बर्डन है ही नहीं। हम वो जो बात एक कहते हैं कि जी लैंड क्रूजर वाला भी वही टैक्स दे रहा है जो मोटरसाइकिल वाला दे रहा है, और वाकईतन यही केस है और इसी पे बात हुई। फिर जी इसके बाद हमने बात की कि जी टैक्सेशन और एनर्जी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा हमारा और मसला है वो है कि जो हमारा छोटा SME सेक्टर है। देखिए, बैकबोन होता है आपका SME सेक्टर, हर इकोनॉमी में वही एक इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है, लेकिन हमारा SME सेक्टर पिसा हुआ है बिल्कुल। आप देखिए, जो हमारा SME सेक्टर है उसके पास एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। आज काइबोर आपका 11-12% पे जा चुका हुआ है, उस पर तो कोई लोनिंग नहीं करता। वो कहते जी अगर बैंक को हमने 15% कमा के देना है तो किस बिजनेस में हम ऐसा है कि खुद घर भी कुछ लेके जाए, तो उसको आप लोअर कॉस्ट पे कुछ लोनिंग दें, कुछ उसको कम निर्ख पे दें। जैसे आपको याद है कोविड में टर्फ की फैसिलिटी लाई गई थी, आज उस पर बात हुई बड़ी कि जी उस तरह की SME सेक्टर के लिए भी लाए। उसे पता लगा था टर्फ आया, लेकिन वो सारे टेक्सटाइल के बड़े प्लेयर्स ले गए, छोटे तो SME सेक्टर किसी को टर्फ नहीं नजर आया, हालांकि सबसे ज्यादा नीड उनको थी इंसुलेट करने की इस तमाम इशू से। तो इस वक्त इस तमाम इशू पे बात हुई है कि आपने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क में बढ़ानी है, एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव लाने हैं, तो आप एक्सपोर्ट की कोई टैक्स की छूट एक्सपोर्टर को दीजिए। आज एक्सपोर्टर को कोई टैक्स की छूट नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कोई उस तरह से नहीं हो रहा। तो देखिए, इस वक्त हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, और ये बजट हम यही चाहते हैं कि हमें एज अ पार्टनर बिजनेस कम्युनिटी को लेके चला। आपने समझते गुज़श्ता चंद अरसे से पाकिस्तान से काफी ताजिर बरादरी जो है वो बांग्लादेश या दूसरे ममालिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, तो कितना फर्क पड़ता है जब GST 18% पे आ जाएगा? जी बहुत फर्क पड़ता है। आज हमने यही उनसे बात की, हमने कहा देखिए जी, बांग्लादेश की हम अक्सर मिसाल देते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां चली गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक काम किया। उधर भी हम देखते थे पॉलिटिकल इश्यूज थे, टर्मोइल था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उधर तरक्की हुई, हर सेक्टर में तरक्की हुई। टेक्सटाइल ले ले, फार्मा ले ले, एग्रीकल्चर ले ले। क्यों? उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, उन्होंने 10 साल के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया और उन्होंने कहा जो आया जाए इस पॉलिसी को नहीं छेड़ेगा। आज हम वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात तो सुन रहे हैं कि हारून अख्तर साहब बना रहे हैं, PM साहब से आज भी उस पर बात हुई।
وہ ہمیں چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس میٹنگ میں ہارون اختر صاحب موجود تھے؟ جی, آج میٹنگ میں وہ نہیں تھے, ان کے نمائندے تھے سیکرٹری انڈسٹریز سے, کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے کسی مصروفیت کی وجہ سے, لیکن ان کے سیکرٹری انڈسٹریز نے پوری پریزنٹیشن دی, کیونکہ ہارون اختر صاحب سے ملتے رہے ہیں بہت زیادہ, ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, کافی قریب پہنچ چکی ہے انڈسٹریل پالیسی. اب آئی تھنک اس پہ کچھ کنسیشنز پہ بات ہو رہی ہے, یعنی کہہ سکتے ہیں پیوستر شجر سے امید بارک. پروگرام کے آخر میں یہ آپ سے پوچھوں گا, آپ نے تاجر برادری اور باقی بزنس مینوں پہ بھی بات چیت ہوئی ہماری, ایک عام جو میرے جیسا بندہ ہے, جو ہم مڈل کلاس بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان میں اب طبقے دو ہیں, امیر ہے, غریب ہے, جو جابز کرتے ہیں, ان کے لیے کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجٹ ہے, کیا امیدیں وابستہ ہوں گی ہماری ان کے ساتھ, بجٹ کے ساتھ؟ دیکھیں اس پہ تو ہم نے بہت کلیئر بات کی, اور نہ صرف ہم نے بلکہ آئی ٹی سیکٹر جو بہت بڑا اس وقت آپ کو پتہ ہے ہیومن ریسورس کا امپلائر ہے, ینگ جتنے ہمارے بچے بچیاں کالجز سے آ رہے ہیں, آگے ٹیک انڈسٹری میں جا رہے ہیں, اس نے بھی یہی بات کی, ہم نے بھی یہی بات کی کہ جو سیلری کلاس پہ آج ٹیکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بچہ پھر دبئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے, وہ بچہ ملک سے باہر نوکری ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میری ٹیک ہوم تنخواہ نہیں ہے, تو ان کو بھی اس وقت ریٹین کرنے میں ٹیلنٹ مسئلہ رہا ہے. تو یہ بات بہت باوض بلند آج ہوئی کہ ٹیکسیشن سیلری کلاس پہ بھی ہمارے لیے پرابلم بن رہی, کیونکہ وہ سیلری طبقہ پھر ہمارے پاس رکتا نہیں ہے, وہ پھر باہر اپرچونٹیز ڈھونڈتا ہے اور برین ڈرین جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عثمان شوکت, پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری, ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے بارے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. دیکھتے رہیں آزاد ڈیجیٹل.